हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, सतलुज के बारे में और व्यास नदी के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम चिनाब के बारे में जानेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं हिमाचल की जो सबसे लंबी नदी है वो सतलुज है, और जो जल घनत्व में सबसे बड़ी नदी है वो चिनाब है। तो आज चिनाब के बारे में हम जानेंगे, रावी के बारे में जानेंगे और हिमाचल की सबसे छोटी नदी यमुना के बारे में जानेंगे। तो देख लेते हैं पहले चिनाब। चिनाब का वैदिक नाम है असिकनी और उद्गम स्थान है इसका बारालाचा दर्रा। और चंद्रा और भागा नदियों का जहाँ पे संगम होता है तांडी के पास लाहौल स्पीति में, वहीं के समीप जो है बारालाचा दर्रे के समीप से ये इसका उद्गम स्थान है। और तांडी जहाँ पे ये चंद्रा और भागा नदियाँ जो हैं आपस में मिलती हैं, वहाँ से चिनाब का नाम जो बदलकर है चंद्रभागा हो जाता है, इसलिए इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, चंद्रभागा के नाम से। इसकी जो जल ग्रहण जो क्षेत्र है इसका वो 7500 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1200 किलोमीटर है। और हिमाचल प्रदेश में इसकी जो कुल लंबाई है, मतलब जितना ये सफ़र तय करती है वो 122 किलोमीटर का सफ़र ये तय करती है। और इसकी सहायक नदियां हैं, सबसे पहले है भागा नदी। भागा नदी जो है बारालाचा दर्रा के समीप सूरजताल झील से ये इसका उद्गम स्थान है। और वहीं से तांडी के समीप यहाँ पे बताया गया है कि ये भागा नदी जो है ये चंद्रा में मिलती है। गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास चंद्रा नदी। तो चंद्रा नदी का उद्गम स्थान चंद्रताल झील है और ये भी तांडी के पास जो है भागा नदी में ये मिलती है, यानी दोनों का जो संगम है वो तांडी है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। इसके अलावा जो है मियार नाला है, तवी है, सैचू नाला है, ये जो है चिनाब की जो है अन्य सहायक नदियां हैं। और इनमें मियार नाला जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब की। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी चंबा के भुजंड से प्रवेश करती है और संसारी नाले से होकर जो है ये हिमाचल को छोड़कर कश्मीर में ये चली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास रावी नदी। तो रावी नदी का उद्गम स्थान बड़ा भंगाल कांगड़ा है। इसका वैदिक नाम पुरुषाणी है और संस्कृत नाम इरावती। जल ग्रहण क्षेत्र 5451 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 720 किलोमीटर है। और हिमाचल प्रदेश में ये 158 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, यानी ये 3rd नंबर पे है। सबसे ज़्यादा सतलुज तय करती है 320 किलोमीटर का। उसके बाद ब्यास है, तो व्यास जो है वो 256 किलोमीटर का सफ़र जो है हिमाचल में तय करती है। और उसके बाद रावी है और रावी के बाद है फिर चिनाब। और सबसे कम सफ़र यमुना तय करती है 22 किलोमीटर टोटल जो लेंथ है यमुना की। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है यमुना बहती है। तो रावी की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। भादल है, तंतगिरी है, छतरानी है, सियूल है, साल, बूढ़िल, बलजेड़ी, चिरचिंड। इसके अलावा जो है ओबड़ी खड्ड, साल खड्ड, यहाँ ऊपर मैंने बता दिया ये, बैरा खड्ड, तुंडा खड्ड और चनेड़ खड्ड। इसके अलावा बलसियो खड्ड और चंद्रेश खड्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं रावी नदी पर स्थित जो पुल हैं। तो एक है राख पुल, ये चंबा भरमौर सड़क पर स्थित है। और दूसरा खड़ा मुख, तो खड़ा मुख भी चंबा भरमौर सड़क पर ये स्थित है रावी नदी पर। और रावी नदी जो है चंबा के खैरी स्थान से ये हिमाचल को छोड़कर जम्मू में ये प्रवेश करती है। और इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो सियूल है। और ये नेक्स्ट लास्ट बची हमारे पास यमुना नदी।
तो यमुना नदी का उद्गम स्थान कालिंद पर्वत यमुनोत्री उत्तराखंड से है। इसका वैदिक या प्राचीन नाम कालिंदी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 2320 वर्ग किलोमीटर, यानी सबसे कम जो है इसका जल ग्रहण वो क्षेत्र है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1525 किलोमीटर है और हिमाचल में ये 22 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। हिमाचल की 5 नदियों में ये सबसे छोटी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। सबसे पहले है गिरी नदी। तो गिरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कुपर चोटी जुब्बल से है और गिरी की सहायक नदी हैं जलाल और अश्वनी। तो गाइज़ ये जो सहायक नदियां हैं ये आपने ज़रूर याद रखनी है, एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आता है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर नेक्स्ट है हमारे पास तौंस नदी। तो तौंस नदी रूपीन और सुपीन नदियों के संगम नैतवार से ये निकलती है और खोदरी माजरी के पास ये यमुना में मिलती है। और तौंस की जो सहायक नदी है वो पब्बर है। पब्बर नदी चंद्रनाहन झील यानी शिमला में पड़ती है। चंद्रनाहन झील वहाँ से ये निकलती है, इसका उद्गम स्थान है। फिर है हमारे पास पटसरी। ये खड़ा पत्थर यानी शिमला से निकलकर पटसरी जो है पब्बर नदी में ये मिलती है। नेक्स्ट है आंध्रा। आंध्रा चीड़ गांव में पब्बर नदी में मिलती है। उसके बाद है गिरी नदी पर जो है स्तौन पुल, पाउंटा शिलाई मार्ग पर ये स्थित है सिरमौर में। और खोदरी माजरी से यमुना हिमाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है और ताजेवाला से ये हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। और यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो तौंस है। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।